गाइस वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। देयर इज अ बिग न्यूज। एक ऐसा नॉन आईएम जो मेरा भी एक फेवरेट आईएम है, नॉन आईएम है बाय द वे, इंडिया के टॉप 20 में आता है। बड़ा निश प्रोग्राम ये रन करता है। नाउ इट हैज डिक्लेयर्ड दैट ये लोग भी कैट एग्जाम एक्सेप्ट करने वाले हैं। लास्ट ईयर इन लोगों ने कैट और सीयूटी एग्जाम एक्सेप्ट करने की कोशिश करी थी। इस कॉलेज का जो नाम है वो है टिस। बाय नाउ आपको ये पता चल गया होगा। बट व्हाट टिस के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल बच्चे को नहीं पता है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे, एशिया का सेकंड बेस्ट बी स्कूल है जो एचआर के लिए जाना माना जाता है। बट आपको पता है अलॉन्ग विद एचआर, कंसल्टिंग हो, फाइनेंस हो, वगैरह वगैरह वगैरह, उन चीज़ों के लिए भी टिस का बहुत बड़ा नाम है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम ऑल्सो बात करेंगे कि भाई ये क्यों फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, कंसल्टिंग के लिए भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसके कट ऑफ क्या होंगे अगर ये लोग अभी कैट एग्जाम एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो इनके कट ऑफ्स क्या होंगे। लास्ट ईयर आई थिंक मेरे ख्याल से 1 महीना पहले इन लोगों ने ये न्यूज़ दिया था कि हम लोग अभी कैट करने वाले हैं। और ये जो न्यूज़ था कैट के फॉर्म बंद होने के बाद आया था मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद भी मेड सम वीडियोस एंड ऑल दैट, वी आल्सो सेंड एन ईमेल टू टिस अथॉरिटीज। उसके बाद फिर चेंजेस आए थे। नाउ लेट्स गो अहेड विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड अभी भाई चेंजेस क्या हुए हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इनकी तरफ से, जहाँ पे इन्होंने ये कहा है व्हाट, अभी से आगे मतलब गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी एक्सेप्टिंग टेस्ट एग्जाम के लिए। रदर टेस्ट एग्जाम नहीं होगा बट कैट एग्जाम का जो स्कोर होगा वो टेस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। सो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई भी जो आईएम्स है बाय द वे, राइट, वो इनकी इंटरव्यू प्रोसेस डिजाइन नहीं करेंगे। वो जो भी है वो टेस्ट ही करेगा। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, राइट। इट जस्ट दैट ये लोग ना कैट 2024 का स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं 3 प्रोग्राम्स के लिए। नंबर 1 एचआर एंड लेबर रिलेशंस, then comes ODCL and then comes hospital management. You can talk about it as health care वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये जो 2 प्रोग्राम है ना, ये काफ़ी दिग्गज प्रोग्राम है। बट इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है कि यार मैं तो एचआर का बंदा हुई नहीं, मुझे तो एमबीए एचआर करना ही नहीं है, तो फिर मैं टिस एग्जाम क्यों लिखूँ, या फिर मैं कैट एग्जाम लिख के मैं टिस क्यों फिल करूँ, राइट। इसके बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा। अगर आपने कैट का फॉर्म भरा है तो जैसे आपके राउंड अबाउट 19 आईएम्स इसमें आ जाते हैं। कुछ कॉलेजेस इनका फॉर्म हमें अलग भरना पड़ता है। जम्मू हो गया, वाइजैक हो गया, रोहतक हो गया, राइट। उसी प्रकार आपको टिस का फॉर्म भी अलग से ही भरना पड़ेगा। सो सिर्फ कैट का फॉर्म भरने से आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आपको टिस का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। बिफोर आई डिक्लेयर द कट ऑफ, बिफोर आई गिव यू गाइस एन आइडिया अबाउट द कट ऑफ, इसकी ना थोड़ी प्लेसमेंट की चीज़ देख लेते हैं। तो जहाँ तक सवाल है इसके एचआर का, ये रही तुम्हारी एचआर की स्टैटिस्टिक्स। बिफोर यू इवन चेक आउट द स्टैटिस्टिक्स, you should be checking out this number, and this number is mind boggling, which is 84.6% of the janta, which is 66 out of 70 students got a package of more than 20 lakhs per annum. ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोईकोड, एसपी, जैन्स एंड टिस में आपको दिखाई देंगे कि बॉस क्लोज टू 85% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर देन 20 लाख के ऊपर का पैकेज। अब ये चीज़ें एचआर डोमेन में आती है, पर क्या नॉर्मल जनता इसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो टॉप 20% जो बचा लोगे उनका सीडीसी 9% से बढ़ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाईएस्ट 49 लाख पर एनम। इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर। हम जब बात करते हैं कि बॉस एचआर में तो प्लेसमेंट होती नहीं है, बट अगर आप एचआर में दिल लगा के पढ़ाई करते हो और अगर आप एक बढ़िया कॉलेज में जाते हो, ये नंबर्स आपको मिलते हैं। सो एचआर इज बिकमिंग वेरी मच नीश। So you get placement at a very top level, या फिर you have to get settled for the average level. Again, moving ahead, top 10% का average 39 lakhs per annum. This is way above Jamnalal Bajaj, IIFT, MDI Gurgaon. Okay, top 25% 35.26, average 26.31, good number, matching with IIM Indore by the way. Median CTC is around about 25.28 बोल सकते हो. Now these numbers are fantastic. ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, एक बार इसके भी ऊपर भी नजर डालते हैं कि 78 बच्चा लोग यहाँ पे हैं। इसमें 33 फीमेल हैं, बाकी लोग मेल है मेरे ख्याल से ऑफर्स, ठीक है, बाकी लोग मेल्स है। सो यहाँ पे और एक चीज़ है कि यार लड़कों ने एचआर एज एन ऑप्शन देखना ज़रूरी है। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि भाई लड़के एचआर कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि ये मार्केट कैसा आपको परसीव करता है, बट जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, इनके जो एचआर हेड है दे आर एक्चुअली मेल्स, ठीक है। सो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। 26 पीपीओज आए हैं, नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 45, और वर्सेज एचआर डोमेन आर राउंड अबाउट 75। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी इनकी डाइवर्सिटी का अगर ख्याल रखेंगे, कॉन्ग्लोमरेट में 15 ऑफर्स हैं, कंसल्ट में 5 है, ITITS में 5 है, BFSI में 8 है, मैन्युफैक्चरिंग में 10 है, FMCG में 15 है, ठीक है। सो नंबर वाइज अगर आप देखते हो, सो दे आर लुकिंग गुड।
मूविंग एड सर, प्लेसमेंट कहां कहां मिली है एचआर के बच्चों को? नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ शॉकर टू लॉट ऑफ पीपल. बार्कलीज, सिटी, बंधन, कॉन्ग्लोमरेट, जीएमआर, एलएनटी, रिलायंस, आदित्य बिरला, दीज आर ऑल तुम्हारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टाइप प्लेसमेंट्स, एंड दीज आर कल्ट. अब मैं बात करूंगा कंसल्टिंग, एस्ट्रैक, एक्सेंचर टेक कंसल्टिंग, केपीएमजी, ई कॉमर्स, अमेजॉन, you've got Samsung, FMCG, Asian Paints, Coca-Cola, you've got HUL, you've got L'Oreal. There are so many companies and these are all दिग्गज कंपनी. अब बात करते हैं फंडा क्या है, क्या एक नॉर्मल बच्चा इसमें जा सकता है? ऑनेस्टली लेट्स से अगर मेरे पास टिस का ऑप्शन है, अगर मैं एक कट ऑफ क्लियर करता हूं और अगर मुझे टिस की कॉल आ जाती है और अगर मैं कन्वर्ट भी कर लेता हूं, आई विल नेवर माइंड टू मूव माई डोमेन फ्रॉम वट एवर इट इज नाउ एज एन इंजीनियर, कॉमर्स, वट एवर, टू एचआर. अंडरस्टैंड दिस. ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कोई मेंटर आपको नहीं बताएगा, बट ये चीज़ें मैं टिस में बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, टिस के जो एलुमनाइज हैं, आई हैव अ कनेक्ट विद देम, सो आई एम गोना टेल यू दिस. नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारा एचआर का जो प्रोफाइल है टिस वाला, इट इज नॉट एचआर, इट इज नॉट कोर एचआर कि तुम रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हो, कॉम्प एंड बेन में काम कर रहे हो. नहीं, इट्स अ जनरल management program, it's a general management MBA. So somebody who is getting passed out from SP Jains or IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Kozhikode, Lucknow, MDI lands up in a general management profile जहाँ पे आपको सब चीज़ें करनी है, फ्रंट एंड, मिडिल ऑफिस, बैक एंड, रिक्रूटमेंट. एक ऑपरेशंस मैनेजर रिक्रूटमेंट भी देखता है, एक ऑपरेशंस मैनेजर हायरिंग एंड फायरिंग भी करता है, एक ऑपरेशंस मैनेजर तुम्हारा बजटिंग भी करता है, एक ऑपरेशंस मैनेजर को पिच भी करना पड़ता है, इंटरनेट सेल्स भी करना पड़ता है. लाइकवाइज जो टिस का तुम्हारा ऑप्शन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मी, अगर मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है, आई वोंट माइंड गेटिंग इनटू टिस, डूइंग एमबीए इन एचआर और लेबर लॉज वगैरह वगैरह, बट रादर देन गोइंग फॉर रिक्रूटमेंट एंड गोइंग फॉर तुम्हारा कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट वाला प्रोफाइल, आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर जनरल मैनेजमेंट प्रोफाइल, जहाँ पे मेरा डोमेन होगा ह्यूमन रिसोर्सेज, बट मेरा जो काम होगा वो एक्चुअली एक एमबीए के लेवल का होगा, जहाँ पे मैं बीएफएसआई का मुझे नॉलेज है, बिकॉज मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मुझे पता है बैंक कैसे फंक्शन करती है, मुझे पता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे फंक्शन करती है. देखो ऊपर बार्कलीज है, सिटी है, कोटक है, बंधन बैंक है. सो मैं मेरा जो डोमेन है उसके साथ वेल वर्स्ड हूँ, बस अंदर जाके मुझे फंक्शनल काम करना है विच इज एचआर का. अब उसमें ये काम नहीं होता कि तुम बैठे हो इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू तो ऑपरेशंस वाले भी लेते हैं, इंटरव्यू तो वीपी एवीपीज भी लेते हैं. द पॉइंट इज यू enjoying that program, because when you're from TIS, when you're from the top of the top colleges in the country, you end up being the general manager, जहाँ पे तुमको सब चीज़ें करनी पड़ती है. सो टिस में अगर तुम जाते हो और अगर तुम ये कर लेते हो टिस का एचआर वाला प्रोग्राम, सो डेफिनेटली आपको एक एक्सेस मिलता है कि आप हाई लेवल पे जॉब करो, आपकी डेजिग्नेशन बड़ी हो, आपकी पैकेज बड़ी हो, आपकी ग्रोथ हो, बट आपको सब चीज़ें मैनेज करनी है. सो आप उठोगे बैठोगे सीईओज, सीएक्सओज, सीएफओज के साथ. ये एचआर का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दैट एचआर इज द प्लेस, और एचआर गाइज आर द फर्स्ट गाइज टू गेट कनेक्टेड विद द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सो ये इसका एक एडवांटेज है. तो आप उसको इस एंगल से देख सकते हो कि हाँ यार, अगर मैंने अपना चेंज कर दिया डोमेन, मैं ट्राई मार सकता हूँ. मैं अगर टिस के लिए भी जाता हूँ, आई कैन प्रॉब्ली गेट इनटू लेट्स से अमेजॉन और एक्सेंचर, और प्रॉब्ली आई कैन गेट इनटू आरती इंडस्ट्रीज, आई कैन प्रॉब्ली गेट इनटू लॉरियल. एंड अगर मेरी जो मार्केटिंग करना है, डेफिनेटली यू कैन नॉट डू B2B मार्केटिंग, बट आप इंटरनल मार्केटिंग पक्का करोगे. आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर. सो अगर आपके पास ये ऑप्शन है, इफ यू वांट टू डू दिस, यू शुड गो फॉर इट. इट्स अ फैंटास्टिक ऑप्शन, राइट? बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है. अब मैं बात करता हूँ ODCL की. ODCL is basically Organization Development Change and Leadership Program. It's a fabulous program. It is core consulting program जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है. ये बॉस, इसमें एक कंसल्टिंग का प्रोग्राम भी आता है और ये प्रोग्राम बहुत तगड़ा है. इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसकी जो एवरेज है वो राउंड अबाउट 26 लाख पकड़ लो, 25 लाख पकड़ लो, मिडिल इज राउंड अबाउट 20 lakhs, राइट? यहाँ पे आपको प्रॉपर MBA वाली प्रोफाइल्स मिलती है जो IIMs में मिलती है, MDI में मिलती है, IFT में मिलती है, वगैरह वगैरह वगैरह. अब मैं अगर यहाँ पे आपको बाइफर्केशन दिखाऊं, कंसल्टिंग 37%, मैन्युफैक्चरिंग 27%, कॉन्ग्लोमरेट 18%, BFSI 6%, pharma 6%, other 6%. This is again a Genman profile, right? And Genman profile are the most coolest profile, to be very honest. अगर आपकी पर्सनालिटी उस लेवल पे है, इसके बारे में और बात करेंगे आगे चल के. सो नाउ इफ यू लुक एट, यहाँ पे वर्केक्स वाली जनता देखते हैं कितनी है, 37 से लेके 48, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है वर्केक्स की. सो इसकी एलिजिबिलिटी आप लोग चेक कर लो, एंड दिस कैन बी अ फैंटास्टिक ऑप्शन. So you have HR as a flagship program, maybe an option for you.
You also have ODCL as an option for you. इनकी जो प्लेसमेंट्स है, I won't keep it at the level of Blackie, but definitely they can fight with MDI and IFT of the world, by the way. At par है, बजाज की कंसल्टिंग से बढ़िया है, राइट? अगेन अगर मैं कंपेयर करूँ थोड़ा बहुत, लेट्स से टॉक अबाउट AC Maturity अगर के बारे में बात करें, एक्सिलरा दिल्ली के बारे में बात करेंगे, इट कैन गिव अ गुड फाइट. सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. तो अभी यार ये लोग जब कैट एग्जाम ले रहे हैं, एक्सक्यूज मी, अभी ये लोग जब कैट एग्जाम ले रहे हैं, आपके पास ये एक बहुत बड़ा कॉलेज आपके लिए रेडी हो चुका है. ये इंडिया के टॉप 20 में आता है. मैंने वही कहा, बहुत ज़्यादा बच्चों को मिसकंसेप्शन होते हैं. सो मुझे लगता है टिस का फॉर्म आप भर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हर एक टाइप का बच्चा जा सकता है. यू वेट फॉर इट, यू गो फॉर कैट, यू गिव कैट, अच्छा स्कोर करो, फिल द फॉर्म, गो फॉर द इंटरव्यू एंड देन यू वेट. अगर तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ पे होता है देन यू गो फॉर इट, रादर देन आई वुड से, रादर देन अगर आप कोई टियर 3 या टियर 2 में चले जाते हो और अगर आपका यहाँ पे टिस निकल गया, वाई नॉट यार, वाई नॉट, मतलब यू गेटिंग माय पॉइंट. बिकॉज एक हाई लेवल पे जॉब मिलेगी, हाई लेवल पे आपको सैलरी मिलेगी, एकदम जिंदगी चेंज हो जाएगी तुम्हारी. सो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है. सो गो फॉर इट, कीप इट एज एन ऑप्शन. इवेंचुअली तुझे लगा कि मुझे उदयपुर मिल गया, मुझे नॉर्मल MBA करना है, गो फॉर उदयपुर यार, कौन सी बड़ी बात है. त्रिची मिल गया, रांची मिल गया, गो फॉर इट. बट अगर तेरे को बोधगया मिल गया, सिरमौर मिल गया, संबलपुर मिल गया, जम्मू मिल गया, अमृतसर मिल गया, टिस इज अ बिगर ब्रांड देन देम with a great profile and a great packages, by the way. It's based out of Mumbai, it's in the center of the Mumbai hub है भाई वहाँ पे, right? So मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं. Now इसकी कट ऑफ्स क्या होने वाली है यार? ऑनेस्टली इसकी कट ऑफ जो होगी, मुझे लगता है इट माइट स्टार्ट समवेयर, वन सेकेंड ना गाइज, लेट मी गेट दिस करेक्टेड. हाँ, इट माइट स्टार्ट समवेयर बिटवीन 95 से लेके 98 शुड बी ए गुड नंबर. प्लस इसमें थोड़ा बहुत अगर जेंडर डाइवर्सिटी आता है तो लड़कियों के लिए घट सकता है. बट मुझे लगता है कि ये तुम्हारा स्कोर प्लस प्रोफाइल वाला यहाँ पे फंडा होने वाला है, कि हम स्कोर भी कंसिडर करेंगे, हम प्रोफाइल भी कंसिडर करने वाले हैं बच्चों की. सो आई थिंक एनीथिंग अबव 95 इज एन एब्सोल्युटली गुड नंबर. सर कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन 1000% बढ़ेगा, बट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ चुका है मार्केट में. यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. अगर मैं बात करूँ कंसल्टिंग के बारे में, look at the companies on board. Accenture Strategy, you've got Shell, you've got KPMG, you've got Reckitt coming on campus. Reckitt is a very good company, वो ABC में जाती है. You've got Deloitte, you've got Capgemini, you've got Aon, you've got Crystal, you've got Amazon, you've got Bosch. I am Ahmedabad का one of the most important recruiter है. You've got EVA, you've got Infi Consulting, by the way, not the IT वाला wing of it, by the way. Then you've got Michael Page. Michael Page is again number one HR consulting company, by the way. ये लोग खाली C-suits को हायरिंग करते हैं. सो अगेन ओवरऑल दिस लुक्स डैम गुड. एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है. 95 प्लस है भाई. इसकी जो फीस है 1.5 लाख की फीस है, मतलब 1 लाख की इसकी फीस है. अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो या फिर इधर उधर कहीं रहना चाहते हो फ्लैट व्लैट लेके, तो ये 2 लाख हो गया. और भाई इसके एवरेज पैकेज आप देख ही रहे हो, 27 लाख तक मैचअप कर ही रही है. और आपके पास 2 प्रोग्राम है. हेल्थ केयर करना चाहते हो, हेल्थ केयर भी आप कर सकते हो. कट ऑफ विल बी 95% L प्लस. नाउ गोइंग अहेड, टिस के जो बच्चे हैं, एडमिशंस कमेटी, प्लेसमेंट कमेटी, ये आएंगे C2C के साथ. इन लोगों के साथ हम वीडियोस करने वाले हैं. मेरे बहुत सारे बच्चे हैं टिस में एंड आई नोटिस रियली वेल. सो आने वाले दिनों में हम कुछ वेबिनार्स आपके लिए रखेंगे. आने वाले दिनों में कुछ यहाँ पे वीडियोस में लेके आऊँगा. एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से मैंने आपको टिस का एक पर्सपेक्टिव बताया है, वो पर्सपेक्टिव आपको बाकी कोई बता नहीं पाएगा. बिकॉज टिस बहुत यूनिक है यार, बहुत यूनिक है. एंड आपकी करियर डायमेंशन बहुत अलग लेवल पे जा सकती है. सो येस, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आने वाले दिनों में इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं. भाई मेरे 100 डेज बचे हैं, जान लगा दो, कंपटीशन कम होने वाला है, आपको भी पता है. टिस ऐड होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि 1,00,000-2 लाख लोग बढ़ जाएंगे. ऐसा नहीं होगा ऑनेस्टली. बड़े कुछ हज़ार बच्चे तो पक्का बढ़ जाएंगे. कंपटीशन से आपको लेना देना है नहीं. आपके लिए एक सीट की ज़रूरत है. आपके पास इंडिया के 50 अच्छे कॉलेजेस हैं. 100 दिन बचे हैं, जान लगा दो. 95-96% लाना कोई बड़ी बात नहीं है. यू जस्ट हैव टू डू राउंड अबाउट 27-30% ऑफ द पेपर. एंड गाइज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी का सोना बनाने वाली है. इन कॉलेजेस में तुम चले जाओ, यहाँ से तुम MBA करो, देयर विल नेवर बी एन यू टर्न इन योर लाइफ, दैट इज़ फॉर श्योर. सो यार इतनी बड़ी अगर अपॉर्चुनिटी हमें सामने से आ रही है, और ये जो भी चीज़ें हो रही है, दिस आर ऑल एस्पायरेंट फ्रेंडली चीज़ है ना. यू गेटिंग माय पॉइंट. एंड अगेन इसमें जीके वीके नहीं आएगा, बिकॉज पहले जीके आता था. इसका और एक रीज़न है, मुझे लगता है कि क्या हो गया था, अगेन आई एम नॉट श्योर, बट आई जस्ट वांट टू मेक इट अ पॉइंट कि जीके इसका राउंड अबाउट 40 मार्क्स आता था, 40 क्वेश्चन आता था टिस्ट में पहले.
सो इसमें यूपीएससी वाली जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांटेज में रहती थी, एंड उसकी वजह से जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम बैच जो होती थी वो यूपीएससी ओरिएंटेड हो जाती थी टिस में, एंड आई थिंक दे वांट टू नाउ compete with the IIMs of the world. They want to be known as the एक्सिलआरआई ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज एक्सिलआरआई अगर आप देखो जनरल मैनेजमेंट भी तोड़े वहाँ पे और एचआर तो अलग लेवल पे. सो आई थिंक दे आर नाउ ऑन दैट पाथ विच आई बिलीव इज ए फैंटास्टिक मूव बाय टिस. सो गाइस कैट के लिए प्रिपेयर करना है, आओ सिटी से मेंटर ज्वाइन करो. टिस के जो बच्चे हैं जो सीनियर्स हैं उनसे मिला दूंगा मैं आपको, एंड वी ऑल्सो गोना मेक श्योर दैट वी पुट ऑन लॉट ऑफ वीडियोज फॉर यू गाइज. सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे मोटिवेटेड. Keep working hard on your CAT examination. That's it from my side. Take care and bye bye everybody.